श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 25 यानी 25। सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। सक्तः आसक्त कर्मणि नियत कर्मों में, अविद्वांसः अज्ञानी यथा जिस तरह कुर्वन्ति करते हैं, भारत ए भरतवंशी हे भरतवंशी, कुर्यात करना चाहिए, विद्वान विद्वान तथा उसी तरह, असक्तः अनासक्त, चिकीर्षुः चाहते हुए भी, इच्छुक, लोक संग्रह सामान्य जन। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य है, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है या उसको फॉलो करता है, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना हीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का अंतर होता है, भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना अमृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना अमृत कार्य में नियोजित किया जाता है। यद्यपि परमात्मा तत्व को प्राप्त होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों एक हो जाते हैं, ऐसा गीता में विदित है, लिखा हुआ है। तथापि साधनावस्था में दोनों की साधन प्रणाली में अंतर रहने से सिद्ध अवस्था में भी उनके लक्षणों में, स्वभाव में थोड़ा बहुत अंतर रहता ही है। सांख्य योगी की तो कर्मों से विशेष उपरति रहती है, परंतु कर्मयोगी की कर्मों में विशेष तत्परता रहती है, क्योंकि पहले कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ रहता है। यह अंतर भी कहीं कहीं होता है। As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. Purport: a person in Krishna consciousness and a person not in Krishna consciousness are differentiated by different desires. A Krishna conscious person does not do anything which is not conducive to development of Krishna consciousness. He may even act abjectly like the ignorant person who is too much attached to material activities, but one is engaged in such activities for the satisfaction of his sense gratification, whereas the other is
engaged for the satisfaction of Krishna. Therefore, the Krishna conscious person is required to show the people how to act and how to engage the results of action for the purpose of Krishna consciousness. Shrimad Bhagavad Gita.